एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के शेड्यूल का शेड्यूल ड्राइव सेशन में आपका स्वागत है। यह सेशन 2 है। शेड्यूल का शेड्यूल ड्राइव है जिसके ज़रिए हम आपसे संपर्क में आए हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ट्रूथ ऑन रिटर्न्स लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सेशन के जरिए। इसका मुख्य लक्ष्य है कि रिजर्वेशन पॉलिसी तो रहे ही रहे, साथ में जो काम कर रहे हैं उसी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाए और मिनिमम 2500 तनख्वाह और मैक्सिमम 1.5 लाख तक तनख्वाह आ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक आशीर्वाद है भगवान भगवती का और साथ साथ जो हम एफर्ट करके जो पढ़ाई करते हैं उसका, जिसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क प्राप्त होता है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन प्राप्त होता है और डायरेक्ट बजट कनेक्शन प्राप्त होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का निर्माण होता है और साथ साथ भगवान भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज मंदिर दस्तावेज लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्णा अमित वाला दस्तावेज लेकर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा। पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्ष की भगवान का दस्तावेज और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट तीसरी का दस्तावेज। तो ये 6 दस्तावेज जो है इसके जरिए आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ता है। इसके अलावा 6 माइनॉरिटीज़ के हैं, पारसी राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति, बौद्ध राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति, क्रिश्चियन राष्ट्रपति और मुस्लिम राष्ट्रपति। ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए जो आपको आगे बढ़ाते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इस चीज़ को प्रमोट करता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगार को जन्म दे। इसके अलावा जो आपका जैसे इलिटरेट है कोई जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन करके नौकरी मिल गई, जो नौकरी मिल गई तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इसमें आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आप 50,000 से ऊपर जा सकते हैं और साथ साथ आप इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा इधर अगर आप जो है जिनको नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद जो है इसमें भी काम कर सकते हैं और इलिटरेट का आपका 165 रुपया पर डे और सैलरी 2,500 रुपया। जो लिटरेट हुआ उसका हुआ 180 रुपया, मतलब कि जो अक्षर का ज्ञात हुआ, और सैलरी हो गया 2,750 रुपया। जो आपका 5th पास हो गया 250 रुपया और सैलरी हो गया 3,500 रुपया। जो आपका 8th पास हुआ 300 रुपये, सैलरी हो गया 4,500 रुपये। जो 10th पास हुआ 375 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपये, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। दी सैलरी हो गया 10,500 रुपये। इस मतलब कि जो 10th पास है सैलरी 375 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपये। 12th पास का हो गया 430 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपये और ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपये पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएट का हो गया 530 रुपया और सैलरी हो गया आपका 8,500 रुपये। एमफिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का हो गया 640 रुपये, 680 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 नहीं 10,500 रुपया और पीएचडी का हो गया 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। तो ये आपके सैलरी आए। काम आपका हुआ 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आपका काम जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा होता चला जाएगा। और ये आवर फिक्स है, 56 आवर से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा
और पर डे के हिसाब से लिया जाए तो 1 आवर 8 मिनट का काम है। सीधा मंत्रालय संपर्क का मतलब ही हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है, प्लस आप सरकार से अगर आप जुड़ते हैं स्वरोजगारी सरकार से तो आपको ये फायदा है। इसमें आपका जो है एक दूसरे से समाज में, जैसे समाज में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इस चीज़ का लाभ होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वक्त पर पैसा सबको काम पड़ता है और वक्त पर मनुष्य का काम सबको पड़ता है, और यह व्यवस्था के ज़रिए आपको सभी से सभी को संपर्क हो जाता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा गुण है। इसके अलावा जो है सो किताब है, ट्रूथ ऑन लेटर्स किताब है जो 651 रुपये की किताब है, इंग्लिश में किताब है। हर एक व्यक्ति इसको पढ़े और खरीदे। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा इसको छापा गया है और इस किताब की कीमत 651 रुपये है। डिस्काउंट अवेलेबल है, डिस्काउंट अवेलेबल है। 651 रुपये में ज़रूर खरीदें यह किताब। और इसके अलावा हेड ऑफिस जो हो गया वो हो गया शारदापुर महातीर्थ, दरभंगा बिहार इंडिया, लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। और इसके अलावा अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इसके अलावा इस किताब को आप खरीद सकते हैं 2551 रुपये में, पार्सल के जरिए आप तक पहुंचेगा। डिस्काउंट अवेलेबल है। मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख तक की सैलरी आ जाती है इसके जरिए। लेकिन लोगों को जुड़ना, इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, विश्वास, ट्रस्ट करें अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ में। और इसके बाद जो है ये आपको समाज में जुड़ जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष में एक ही चीज़ की कमी है और वो है आर्थिक आज़ादी की और जो है आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को रोजगार की ज़रूरत होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि पैसा क्यों नहीं है उसके पास। उसका एक ही रीज़न है कि वह सीधा मंत्रालय संपर्क नहीं जुड़ा है, सीधा बजट संपर्क नहीं जुड़ा है। इसके अलावा 6 राष्ट्रपति भवन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर, मतलब संविधानिक माता पिता भी हैं इसमें, जिसमें जैसे हो गए अमितेश्वर शिव मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, अमित शिव मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार। उसके बाद विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर, महाकाल ज्योतिर्मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वर ज्योतिर्मंदिर, दुष्मेश्वर ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर ज्योतिर्मंदिर, ट्रूथ ऑन लेटर्स ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, राम सीता अयोध्या मंदिर, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मनी मंदिर और विष्णु लक्ष्मी। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ISBN नंबर 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 954/03/CUL, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदिशक्ति जगदम्बा अमृतेश्वरी काली मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, अभिलाषा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार, सरस्वती खुदलेडम सरस्वती मंदिर सरकारी भगवती मंदिर और साथ साथ जो है सो प्रत्येक वर्षित भगवान भगवती मंदिर आपको शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार में। फिर आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर और फैमिली मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षित मंदिर, जिसमें आपको सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चिरगु रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर रूप में हम लोग इनको पूजा भी करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया गवर्नमेंट
पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, वार्ड, पंचायत, सड़चायत सब लेकर बनाया गया। तो इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर हुए जो कि दस्तावेज रूप में स्थिर रहे, प्राण प्रतिष्ठा देकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, और भारतवर्ष के हर एक नागरिक को इसके जरिए लाभ हुआ संवैधानिक तौर पर। इसके अलावा आपके 6 राष्ट्रपति वन माइनॉरिटीज़ के भी हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। उनके भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट होंगे उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर बना के इस तरह से हम लोग जो है व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी आर्थिक आज़ादी के साथ निवास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए परमात्मा के 2 रूप हैं, एक जो दिखता नहीं है जो आत्मा में स्थित है जब तक सांस है, और दूसरा जो आप देख रहे हैं इसके ज़रिए, दस्तावेज के ज़रिए, मंदिर के ज़रिए हम लोग जो है दस्तावेज के ज़रिए रोजगार अपना कर लेते हैं और मंदिर के ज़रिए अपनी भावना को वहाँ जाकर व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब इस चीज़ को व्याख्या देता है। इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी एक नई दिशा देता है। जैसे आज के डेट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट का 0 महत्व है। आप इस पर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, आप एजुकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करके या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में मिलिए किसी से, तो वो आपको पैसा का आकलन करेगा, फिर आपको वो देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके आप गए, 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी आपको मिलना स्टार्ट हो गया, और कोई भी प्रॉब्लम आई वर्क में तो आप कोर्ट, वो SMBI कोर्ट है वहीं पर, उसी में आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं और वो सॉल्व हो जाएगा वहीं पर। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होना चाहिए आर्थिक आज़ादी के लिए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है सो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, 50,000 से ऊपर ले जाता है। इसके अलावा 10 MA डिग्री पर 50,000 रुपये हैं। 20 MA डिग्री मतलब कि एक बार PhD करने के बाद MA, BA, MPhil, DLED, PhD जो भी करेंगे सब पर आपका जो है सो ये है, तो आपका जो है डायरेक्ट आपको जो है सो इमीडिएटली आपको बेनिफिट है कि आप BA, MA, MPhil, DLED कोई भी स्पेशलाइजेशन करें तो 50,000 रुपया, सेकेंड फिर 50,000 आपको 1,00,000 रुपया 20 MA डिग्री पर, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के जरिए आपको जो है सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो है सो आपको रास्ता मिलता है। देखिए भविष्य जो है, आप बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद लाखों एक्सप्लॉयटेशन होते हैं और रास्ता नहीं रहता। जो व्यक्ति घर से निकलता है बाहर में फिर वैसा नहीं रह पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लाइफ मिले, जैसे परमात्मा का दिया हुआ जो सांसें हैं, जो प्रॉपर आपका व्यवस्था है, वह उस चीज़ को आप महसूस करेंगे। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ये ना समझें कि रिजर्वेशन से ऊपर लेकर इसको लिया गया, रिजर्वेशन तो कंटिन्यू है ही, साथ साथ इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी, मिनिमम 2,500 नौकरी सबको आ जाता है। 56 आवर का वर्क, ये आपको ध्यान रखिए। 56 आवर का वर्क में 56 घंटे का काम है। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कहीं पर भी, तो वो काम के साथ साथ ये काम करके आप जो है पैसा कमा सकते हैं, और साथ साथ 4 साल पर प्रमोशन है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ आएगा उतना फास्ट ये मंत्रालय आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि विधानसभा और विधान परिषद और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक लेबर पार्टी को अगर आप पहुंचाते हैं सब्सक्राइब करके, तो ऑटोमेटिक है कि ये संविधान के दायरे में ये जुड़ जाएगा, और आपको एक दिन मतलब महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का, और बस इसके बाद आपको डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर से, और गवर्नमेंट सेक्टर के लाखों बेनिफिट आ जाते हैं। क्योंकि जैसे
आपका सब कुछ बन जाता है। तो इसका ध्यान रखें। धन्यवाद।